सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 वेक्टर सदिश। तो सदिश क्या होता है, तो देखिए दैनिक जीवन में भौतिकी में आपने पढ़ा होगा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो टाइप की होती है, एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। अदिश और सदिश। अदिश राशियां क्या होती है, जिनमें केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है, परिमाण होता है, जैसे समय, लंबाई, आयतन। ये जो राशियां हैं इनमें केवल और केवल परिमाण होता है। जैसे आपसे कहें कि 20 मीटर लंबाई, 20 मीटर, जैसे मान लीजिए ये। अब यहाँ पे आपके पास में केवल क्या है, परिमाण है। केवल क्या है, परिमाण है। तो लंबाई, समय, आयतन, ये सब राशियां क्या कहलाएगी, आपकी अदिश राशियां कहलाती है। अब दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप है सदिश राशियां। सदिश राशियों में क्या होता है, परिमाण के साथ में दिशा भी होती है। परिमाण के साथ में दिशा भी होती है, यानी कि ये तीर का निशान, तीर का निशान किसको व्यक्त कर रहा है, दिशा को व्यक्त कर रहा है कि इसकी दिशा इस तरफ है। और मान लीजिए ये ए और ये मान लीजिए बी, और ए बी, ये लेंथ क्या है आपकी, ए बी। तो लेंथ जो है वो आपको परिमाण दर्शाती है और तीर का निशान जो है वो आपको क्या दर्शाता है, इसकी दिशा दर्शाती है। तो सदिश राशियां ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वो कहलाती है आपकी सदिश राशियां। और अदिश राशियां जैसे समय, लंबाई, आयतन, जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, वह आपकी कहलाती है अदिश राशियां। जैसे सदिश राशियों में क्या आ जाता है, वेग आ जाता है आपका, वेग, त्वरण, बल, इन सब में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होती है। आगे बात समझ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सदिश के बारे में। अब देखिए, मान लीजिए हम त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में या 2D में कहीं पर भी एक दिष्ट रेखाखंड लेते हैं। अब देखिए ये हमने एक रेखा ली है, पहले क्या लिए, रेखा L। ये आपने क्या लिए, एक रेखा ली है। अब देखिए यही रेखा दिष्ट रेखा कहलाएगी। दिष्ट रेखा यानी अगर मैं तीर का निशान लगा दूं, यानी कि इसको मैंने दिशा दे दी इस तरफ, किस तरफ दिशा दे दी, इस तरफ दिशा दे दी। आगे बात समझ। जैसे ये वाला, ये दिशा दे दी, इसका मतलब क्या हो गया, इस रेखा की दिशा हमने इस तरफ ली है। तो जैसे ही हम रेखा को दिशा देते हैं तो वो रेखा क्या कहलाती है, आपकी दिष्ट रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, दिष्ट रेखा। अब इसी दिष्ट रेखा पर, जैसे मान लीजिए ये आपकी रेखा है, ये आपकी रेखा L है, दिशा मैंने इस तरफ दे दी। और इस रेखा के ऊपर अगर हम निश्चित लंबाई का एक रेखाखंड ले लें, जैसे यहां से यहां तक, इसको बिंदु A दे दिया, इसको बिंदु B दे दिया। आगे बात समझ। तो ये जो रेखाखंड AB है, रेखाखंड AB, ये क्या कहलाएगा, दिष्ट रेखाखंड। यानी कि तीर के निशान का मतलब क्या है कि हमने इसको दिशा दे दी। तो ये जो रेखाखंड AB है वो आपका क्या कहलाएगा, दिष्ट रेखाखंड। दिशा देने पर वो क्या कहलाता है, दिष्ट रेखाखंड। आगे बात समझ में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AB। आगे बात समझ। अब इस रेखाखंड AB के, इस रेखाखंड AB की लंबाई क्या है, AB, यानी यहां से ये लंबाई क्या हो गई आपकी, AB। ये लंबाई इसकी क्या हो गई, परिमाण हो गया। और ये तीर का निशान जो है वो क्या व्यक्त कर रहा है, इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो ये जो AB है वो क्या कहलाएगा, एक सदिश कहलाएगा, सदिश AB। यानी ये दिष्ट रेखाखंड क्या कहलाएगा, सदिश AB। यानी यहाँ पे परिमाण भी है और दिशा भी है। आगे बात समझ में। तो इसमें तीन चीजें होती है। एक होती है लंबाई, लंबाई, दिष्ट रेखाखंड AB की लंबाई क्या हो जाएगी, AB। आगे बात समझ। यहां प्रारंभिक बिंदु, ये A क्या कहलाएगा आपका, प्रारंभिक बिंदु, जहां से रेखाखंड स्टार्ट होता है। और B क्या कहलाएगा आपका, अंतिम बिंदु, जहां पे रेखाखंड समाप्त होता है। और तीर का निशान इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। आगे बात समझ। तो A से B ये क्या कहलाएगी, इस दिष्ट रेखाखंड की लंबाई कहलाएगी। और नंबर 2 आधार,
आधार यानी ये दिष्ट रेखाखंड किस पर स्थित है? इस रेखा L पर स्थित है। तो रेखा यानी कि दिष्ट रेखा L AB यानी कि इस दिष्ट रेखाखंड AB का क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और नंबर 3 अभिदिशा। अभिदिशा यानी कि इसकी दिशा किस तरफ है? A से B की तरफ, यानी कि दिष्ट रेखाखंड की दिशा A से B की ओर। दिष्ट रेखाखंड की दिशा किस तरफ कहलाएगी? A से B की ओर। तो अब यहां से हम सदिश की परिभाषा देंगे। आगे बात समझ में? तो देखिए, सदिश अब आपने देख लिया, ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी सदिश। तो ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ में दिशा भी हो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। तो परिभाषा इसकी, ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी है क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। इसे AB या A से निरूपित करते हैं। किसे निरूपित करेंगे? AB। इसका मतलब क्या है? इसकी दिशा A से B की तरफ है, या स्मॉल a ऊपर ये वेक्टर का चिन्ह, सदिश A। आगे बात समझ, स्मॉल a से निरूपित करते हैं। आगे बात में, तो ये हो गई आपकी सदिश की परिभाषा। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी है सदिश राशि कहलाती है। इसे AB से या A से निरूपित करते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए, वह बिंदु A जहां से सदिश AB प्रारंभ होता है क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु। तथा वह बिंदु B जहां सदिश AB समाप्त होता है क्या कहलाता है? अंतिम बिंदु। आगे बात सुनिए, तो यह है सदिश जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। सदिश को निरूपित कैसे करते हैं? AB, या इसको क्या पढ़ते हैं? सदिश AB। यहाँ पे लिख सकते हैं इसे सदिश AB या सदिश A से पढ़ते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है आपका वो है सदिश का मापांक। सदिश का मापांक। सदिश का मापांक क्या होता है? सदिश AB का परिमाण, सदिश AB का परिमाण सदिश AB का मापांक कहलाता है, और इसे मॉड ऑफ AB यानी इसको क्या बोलते हैं? सदिश AB का मापांक, या ये वाला सदिश मापांक से निरूपित करते हैं। आगे बात सुन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सदिश दिष्ट रेखाखंड के रूप में है। मान लीजिए
ए बी। आगे बात समझ में, और इसकी दिशा इस तरफ है, ये आपका सदिश ए बी है। आगे बात समझ, मान लीजिए इस सदिश की लेंथ क्या है ए बी या स्मॉल है, इसको आप या तो ये वाला सदिश पढ़ सकते हो या सदिश ए बी। आगे बात समझ, तो इस सदिश का जो मापांक होगा सदिश ए बी का मापांक वो क्या कहलाएगा ए बी। ए बी क्या है, ए से बी की लेंथ। आगे बात समझ, यानी इस दिष्ट रेखाखंड की लंबाई क्या कहलाएगा, इससे सदिश ए बी का मापांक कहलाएगा, या सदिश ए का मापांक ए, यानी ए क्या है, इसकी लंबाई। आगे बात समझ में, तो एक दिष्ट रेखाखंड की लंबाई ही उसका क्या कहलाता है, सदिश ए बी का मापांक कहलाता है। इसको मॉड ऑफ ए बी या मॉड ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। आगे बात समझ में, ए बी का मापांक या सदिश ए का मापांक से निरूपित करते हैं। आगे बात समझ में, तो ये होता है सदिश का मापांक। मापांक सदैव धनात्मक होता है, अर्थात सदिश का मापांक बड़ा या बराबर होता है 0 से। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मापांक हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए अगला टॉपिक करते हैं। सदिश के प्रकार। पहले प्रकार देख लीजिए, इकाई सदिश। या इसको क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश। यूनिट वेक्टर क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, यानी कि एक होना चाहिए। वह सदिश क्या कहलाएगा, आपका मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहलाएगा। ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो क्या कहलाएगा, इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहलाता है। आगे बात सुन, तो देखिए, यदि ए बी तथा सी सदिश है तो इनकी दिशा में मात्रक सदिश क्या होंगे, ए कैफ बी कैफ सी कैफ होंगे। आगे बात सुनिए, अर्थात ए कैफ क्या होगा, सदिश ए बटा ए, बी कैफ सदिश बी बटा बी, सी कैफ सदिश सी बटा सी। यानी कि देखिए, कोई भी सदिश है, मान लीजिए ये ए आपका कोई सदिश है, सदिश ए है आपके पास में। अब आपको कहेंगे कि सदिश ए की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उसको हम किससे निरूपित करते हैं, ए कैप से। आगे बात समझें, इसको क्या बोल सकते हो, ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप। आगे बात समझें, यानी कि कोई सदिश ए है आपका, वेक्टर ए है, तो इसकी दिशा में जो मात्रक सदिश होगा, मात्रक सदिश, उसको हम ए कैप से व्यक्त करेंगे और वो किसके बराबर होगा, सदिश ए बटा सदिश ए का परिमाण। ये ए किसको व्यक्त कर रहा है, इसके परिमाण को व्यक्त करता है, यानी कि ये ए क्या है, सदिश ए का परिमाण है। क्या है, परिमाण है। या इसको क्या बोल सकते हो, ए कैप, यानी सदिश ए की दिशा में सदिश ए बटा सदिश ए का मापांक। आगे बात समझ, तो कोई भी सदिश ले लीजिए आप, कोई भी सदिश ले लीजिए, उसकी दिशा में जो मात्रक सदिश होगा वह उस सदिश बटा उस सदिश के परिमाण के बराबर होगा। आगे बात समझ, तो इसी प्रकार आपने सदिश बी लिया, ये सदिश बी, तो इसकी दिशा में मात्रक सदिश क्या होगा, बी कैप होगा, और वो किसके बराबर होगा, सदिश बी बटा सदिश बी का मापांक। आगे बात समझ, या इसको क्या पढ़ सकते हो, सदिश बी बटा बी, ये बी क्या है, सदिश बी का मापांक है। आगे बात समझ, और इसी प्रकार सी, ये कोई वेक्टर सी है, सी की दिशा में जो मात्रक सदिश होगा उसको हम सी कैप से पढ़ेंगे, और वो क्या होगा, सदिश सी बटा सदिश सी का मापांक, या सी कैप
सदिश सी बटा सदिश सी का मापांक, जिसको हम सी से व्यक्त करेंगे। आगे बात में तो इकाई सदिश या मात्रक सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण केवल क्या हो, इकाई हो, जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, क्या कहलाएगा आपका, इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहलाएगा। मान लीजिए आपके पास में ए बी और सी कोई सदिश है, तो इनकी दिशा में जो मात्रक सदिश होगा वो ए कैप, बी कैप और सी कैप से निरूपित होगा। और इनको किस प्रकार पढ़ते हैं, ये आपका आगे बात समझ में। अब देखिए यहां से एक चीज और निकल के आती है, वो देख लीजिए क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि मात्रक सदिश, ये जो सदिश ए है इसकी दिशा में, सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश ए कैप से निरूपित होता है, और वो किसके बराबर होता है, सदिश ए बटा सदिश ए का मापांक। तो यहाँ से जो सदिश ए है वो क्या प्राप्त होता है, सदिश ए का मापांक इंटू सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश। आगे बात में तो सदिश ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सदिश ए का मापांक ए इंटू ए कैप। ए कैप क्या है, इस सदिश ए की दिशा को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे जो मात्रक सदिश जो होता है वो हमेशा क्या करता है, दिशा को व्यक्त करता है। आगे बात समझें तो यहाँ से सदिश ए क्या हो गया। अब देखिए कोई भी सदिश होता है उसमें हमें क्या चाहिए, सदिश यानी कि उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो इस सदिश को मैंने क्या लिखा, ए इंटू ए कैप। तो ये ए क्या व्यक्त कर रहा है, इसके परिमाण को व्यक्त कर रहा है, और ए कैप क्या व्यक्त कर रहा है, इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है कि यानी कि ये सदिश की दिशा क्या है, यानी जो सदिश ए है इसकी दिशा क्या है, वो क्या है, ए कैप। यानी ए कैप जो है वो किसको व्यक्त कर रहा है, दिशा को व्यक्त कर रहा है, और ये जो ए है वो किसको व्यक्त कर रहा है, परिमाण को व्यक्त कर रहा है। परिमाण भी है, दिशा भी है, इसका मतलब क्या है, वो सदिश है। आगे बात में तो सदिश ए को आपने क्या लिखा, ए इंटू ए कैप, यानी इसमें परिमाण भी आ गया और दिशा भी आ गई। आगे बात समझ में ना, तो ये चीज होती है। आगे बात समझ में तो ये होता है सदिश ए इंटू ए कैप, यानी कि परिमाण भी है और दिशा भी है। दूसरा टाइप देख लीजिए, समदिश सदिश। समदिश यदि दो सदिशों की अभिदिशा समान है तो वह समदिश सदिश कहलाते हैं। यानी कि अगर उनकी दिशा, अगर कोई दो सदिश है उनकी दिशा समान है, दिशा क्या है, समान है, तो वे दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, समदिश सदिश कहलाएंगे। समदिश यानी कि दिशा एक ही होनी चाहिए, दिशा दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं सदिश, यानी दो या दो से अधिक सदिश जिनकी दिशा यानी अभिदिशा समान है तो वे क्या कहलाएंगे, आपके समदिश सदिश कहलाते हैं। आगे बात सुने, जैसे ये वाला सदिश और एक आप ये सदिश ले लीजिए। आगे बात सुने तो ए बी, इसको मान लीजिए सी डी। आगे बात सुने तो दोनों की दिशा क्या है, समान है। दोनों की दिशा क्या है, समान है। या आप ऐसे कह सकते हो जिनका आधार क्या होना चाहिए, समान हो। आधार यानी कि वो एक आपकी दिष्ट रेखा, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी आप एक रेखा पर भी ले सकते हो, जैसे ये कोई दिष्ट रेखा है आपकी, ये आपने सदिश ले लिया ए बी, दिशा इस तरफ, ये आपने सदिश ले लिया सी डी, दिशा किस तरफ, इस तरफ। तो सी डी और ए बी क्या कहलाएंगे, आपके समदिश सदिश कहलाएंगे, क्योंकि दोनों की अभिदिशा क्या है, समान है, तो वे क्या कहलाते हैं, समदिश सदिश कहलाते हैं। आगे बात समझ में, तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। समान सदिश। अब देखिए दो सदिश समान कब कहलाएंगे, समान है, इक्वल, तुल्य सदिश। यदि दो सदिशों की अभिदिशा, परिमाण तथा आधार समान है तो वह सदिश समान सदिश कहलाते हैं। यानी कि दो सदिश, अब देखिए अभिदिशा समान होनी चाहिए, उनका परिमाण समान होना चाहिए और उनका
आधार, आधार यानी कि वो उद्दिष्ट रेखा समान होनी चाहिए, तो वे सदिश क्या कहलाएंगे? आपके समान सदिश कहलाते हैं। आगे बात सुन, तो देखिए कैसे, ये आपकी कोई आधार है। आगे बात सुन, इसके ऊपर मैंने ये लिया ए बी, ए बी, तो ये वाला सदिश और इसकी डायरेक्शन मैंने ले ली ये। आगे बात सुने, तो ये वाला सदिश क्या कहलाएगा? ए बी। और यहाँ पर सी डी, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ ली, और ये क्या हो गया आपका सदिश सी डी। तो सदिश सी डी और सदिश ए बी समान कब कहलाएंगे? जब इनकी अभिदिशा समान हो। तो देख लीजिए, इसकी अभिदिशा, इसकी अभिदिशा, दोनों की दिशा समान है। आगे बात, साथ में इनका परिमाण, इनका परिमाण यानी कि ए बी का परिमाण बराबर होना चाहिए सी डी का परिमाण। आगे बात सुन, और आपको दे दिया कि सी डी और ए बी ये दो सदिश है, इन दोनों का परिमाण समान है, यानी कि ए बी का परिमाण और सी डी का परिमाण भी समान है। और साथ में आधार यानी ये आपकी दिष्ट रेखा, दोनों किस पर है? दिष्ट रेखा एल पर स्थित है, तो ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? आपके समान सदिश कहलाएंगे। आगे बात समझ में, यानी कि इसका परिमाण मान लीजिए सी डी और इसका परिमाण क्या है? ए बी। सदिश ए बी का परिमाण ए बी, यानी ए से बी तक की लेंथ, यहाँ से सी से डी तक की लेंथ, तो ए बी बराबर सी डी, और साथ में दोनों की अभिदिशा भी समान है, और साथ में ये एक ही दिष्ट रेखा एल पर भी स्थित है, तो ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? आपके समान सदिश कहलाएंगे। यानी अभिदिशा, परिमाण और आधार तीनों समान है, तो वे सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। ये शून्य सदिश, शून्य सदिश का मतलब क्या होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो क्या कहलाएगा? शून्य सदिश कहलाता है। इसे शून्य और ऊपर वेक्टर का चिन्ह दिशा, आगे बात शून्य या बोल्ड जीरो ये लिख दीजिए, से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, तो ए बी सदिश ए बी शून्य सदिश कहलाता है यदि ए तथा बी दोनों बिंदु संपाती हो जाए। आगे बात सुन, मान लीजिए ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है, और ये क्या हो गया आपका वेक्टर ए बी, तो ये सदिश शून्य सदिश कहलाएगा जब ए और बी क्या हो जाए? संपाती हो जाए। ए और बी क्या हो जाए? संपाती हो जाए। तो आप देख सकते हैं ए और बी संपाती होंगे तो केवल एक क्या होगा? बिंदु होगा। क्या होगा? बिंदु होगा। आगे बात समझ, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा? शून्य। परिमाण क्या हो गया? शून्य। अब देखिए, शून्य सदिश की जो दिशा है, दिशा हम निर्धारित नहीं कर सकते। शून्य सदिश की दिशा हम निर्धारित नहीं कर सकते। आप शून्य सदिश की दिशा को स्वच्छ रख सकते हो। आगे बात समझ में, स्वच्छ। आगे बात समझ, तो शून्य सदिश की दिशा निर्धारित नहीं होती है, और ए बी शून्य सदिश कहलाएगा जब ए और बी क्या हो जाए? संपाती हो जाए। तो इसका मतलब जैसे मैं कहूँ ए ये क्या कहलाएगा? आपका एक शून्य सदिश कहलाएगा। बी ये भी क्या कहलाएगा? आपका एक शून्य सदिश कहलाएगा। आगे बात समझ में, तो शून्य सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। आगे बात समझ, क्लियर है? यानी शून्य सदिश का ए बी शून्य, यानी मापांक क्या होना चाहिए इसका? शून्य। आगे बात समझ, जैसे ए सदिश तो इसका मापांक 0, बी सदिश इसका मापांक 0। आगे बात समझ, ए बी शून्य सदिश जब ए और बी संपाती हो जाए तो इसका मापांक क्या होगा? शून्य। तो वही क्या कहलाता है? आपका शून्य सदिश कहलाता है। जिसका परिमाण क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो वह सदिश क्या कहलाएगा? आपका शून्य सदिश कहलाएगा। विपरीत सदिश, देखिए हमने पढ़ा था समदिश सदिश, यानी कि दिशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा? समदिश सदिश। तो विपरीत सदिश, यदि दो सदिशों की अभिदिशा विपरीत है तो वह सदिश क्या कहलाएंगे?
विपरीत सदिश कहलाते हैं। आगे बात में कैसे, ये मान लीजिए सदिश है, ये भी सदिश है। आगे बात में इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, तो ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश कहलाएंगे। तो ये सदिश कौन सा है, DC। ये सदिश कौन सा है, DC, यानी इस दिश किस तरफ है, D से C की तरफ है, D से C की तरफ है। आगे बात समझ, तो इसको किससे व्यक्त करेंगे, DC। किससे व्यक्त करेंगे, D से C। जिस तरफ चिन्ह होता है, दिशा जिस तरफ A से B की तरफ दिशा होती है तो उसको हम बोलते हैं AB। यहाँ दिशा किस तरफ है, D से C की तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे, सदिश DC। आगे बात, इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये सदिश क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश कहलाते हैं। आगे बात समझ में, तो अगला देख लीजिए, ऋण सदिश। ऋण सदिश विपरीत दिशा वाले सदिश जिनका मापांक समान हो क्या कहलाते हैं, ऋण सदिश कहलाते हैं। यानी कि दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण क्या है, समान है, तो वे सदिश क्या कहलाएंगे, ऋण सदिश कहलाएंगे। कैसे, जैसे ये आपकी कोई दिष्ट रेखा है, इसके ऊपर यहां पर और यहां पर ये हमने लिया AB सदिश। आगे बात समझ में, ये लिया C, ये लिया D, इसकी दिशा हमने ली इस तरफ, तो ये क्या हो गया, CD। C से D की तरफ क्या हो गया, CD। अब देखिए AB की और AB की दिशा इस तरफ, AB की और CD की दिशा क्या है, विपरीत है, लेकिन परिमाण यानी कि CD का परिमाण और ये क्या है, सदिश AB का परिमाण, ये दोनों आपको क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। CD का परिमाण बराबर है AB का परिमाण, यानी कि A से B लेंथ बराबर है किसके, C से D के, तो परिमाण दोनों सदिशों का बराबर है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ऋण सदिश कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये AB और मान लीजिए इसकी दिशा A से B की तरफ, और ये तो ये सदिश क्या हो जाएगा, BA, B से A की तरफ है। यहाँ पे देख रहे हैं A से B की तरफ दिशा है और दोनों का परिमाण समान लिया है, जितना AB है उतना ही ये है, A से B समान लिया, लेकिन दिशा हमने क्या कर दी, विपरीत कर दी, दिशा इसकी B से A की तरफ कर दी, तो ये दोनों सदिश एक दूसरे क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश कहलाएंगे। यानी कि BA जो सदिश होगा वो किसके बराबर होगा, -AB के। आगे बात से मान लीजिए ये सदिश AB क्या है आपका A, तो ये BA किसके बराबर हो जाएगा, -A के बराबर। आगे बात समझ में, यानी कि AB किसके बराबर है, -BA के बराबर, या BA किसके बराबर है, -AB के बराबर। आगे ना बात समझ में, तो यहां से देख सकते हैं दो सदिश जिनकी दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण क्या है, समान है, तो वे क्या कहलाएंगे, ऋण सदिश कहलाएंगे। यानी कि BA को आप क्या लिख सकते हो, -AB लिख सकते हो। आगे ना बात समझ में, तो ये चीज, तो यहां से आप ये वाला सदिश देख लीजिए AB। आगे बात समझ, तो ये क्या है, सदिश AB है, तो BA किसके बराबर होगा, सदिश BA किसके बराबर, -AB के बराबर, BA यानी दिशा इस तरफ हो जाएगी। आगे ना बात समझ, आप देख सकते हो BA को आपने लिख दिया -AB, तो AB सदिश किसके बराबर होगा, -BA, दोनों एक दूसरे के क्या, ऋण सदिश है। आगे ना बात समझ में, तो विपरीत दिशा और समान मापांक वाले सदिश क्या कहलाएंगे, ऋण सदिश कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका ऋण सदिश। ऋण सदिश, दो सदिश ऋण सदिश कहलाएंगे,
उनका मापांक समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। दिशा क्या है, विपरीत है। वो क्या कहलाएंगे, ऋण सदिश कहलाएंगे। आगे इन बात में समान सदिश में क्या था, समान सदिश में दिशा भी समान और मापांक भी बराबर, तो वो दोनों सदिश क्या कहलाते थे, समान सदिश कहलाते थे। क्या कहलाते थे, समान सदिश कहलाते थे। आगे बात समझ में, अगला स्थिति सदिश। स्थिति सदिश किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P को अद्वितीय रूप से सदिश OP द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आगे बात सुने, तो यहाँ पे इसको मान लिया हमने मूल बिंदु, ओरिजिन। आगे बात सुने, ये आपका मूल बिंदु O है। अब आप यहाँ पर कहीं पर भी बिंदु ले लिया आपने, P मान लीजिए यहाँ पर ले लिया। आगे बात सुने, तो इस मूल बिंदु O के सापेक्ष इस बिंदु P की स्थिति को हम सदिश OP द्वारा अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं, यानी इसकी दिशा O से P की तरफ। आगे बात समझे, तो किसी भी बिंदु को आप कोई भी मूल बिंदु ले लीजिए O, उस मूल बिंदु O के सापेक्ष आप उस बिंदु P की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपने अगर अक्ष लिए, क्या लिए, अक्ष ले ली, जैसे x ले लिया, y ले लिया। आगे बात में, तो यहाँ से इसकी स्थिति निर्धारित हो गई बिंदु O के सापेक्ष। कैसे कि ये OP यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, और यहाँ से ये OP ये आपकी क्या हो गई, इसका मापांक हो गया, OP का मापांक, मान लीजिए OP ये लेंथ इसका मापांक हो गया, और थीटा क्या दर्शा रहा है, इसकी दिशा को दर्शा रहा है, यानी ये x अक्ष के साथ में इतना एंगल बना रहा है। आगे बात में, तो किसी भी बिंदु P को आप एक मूल बिंदु O के सापेक्ष अद्वितीय रूप से OP सदिश द्वारा आप इसकी स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। आगे बात में, तो अतः सदिश OP बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। यानी कि ये जो OP है, OP क्या कहलाएगा, मूल बिंदु O के सापेक्ष इस बिंदु P का स्थिति सदिश कहलाता है। तो ये होता है आपका स्थिति सदिश। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।